सज्जनों, यही भाव हम सभी लोगों के अंतःकरण में होता है। हम सभी लोगों के अंतःकरण में निरंतर महाभारत चलते रहता है, युद्ध चलते रहता है। सत्य और असत्य के बीच में हमेशा ही द्वंद्व चलते रहता है, घर्षण चलते रहता है, चिंतन चलते रहता है। परंतु जीतता कौन है? जो अपने मित्र को अपनाता है, जो प्रभु के शरणागति को स्वीकार करता है, जो ब्रह्म को स्वीकार करता है। हमें ब्रह्म चाहिए, कुछ भी नहीं। ब्रह्म से हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि संपूर्ण कर्ता तो ब्रह्म है। कर्ता वो है, दिखता नहीं है। हम दिखते जरूर हैं, लेकिन करते नहीं। हम में और ब्रह्म में मात्र इतना ही अंतर है। और वो क्षमता जिस दिन हमारे अंदर और आपके अंदर में आ जाए, उस दिन आप और हम सभी, क्योंकि हम सभी लोग उस ब्रह्म के तत्व हैं, उस ब्रह्म के ही अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमर, सहज सुख राशि। फिर भी हम उस ब्रह्म के अंश हैं, हम निर्मल हैं, चेतन हैं, सहज हैं। फिर अर्जुन प्रश्न करते हैं कि प्रभु, यदि जो आप है वही मैं हूं, वही संपूर्ण सृष्टि में संपूर्ण जीव है, फिर भी सबके कृत्य अलग कैसे हो जाते हैं? कोई युद्ध के लिए तत्पर हो रहा है, कोई युद्ध से विचलित होकर दूर होना चाहता है। इस तरह का जो परिवेश है, इस तरह के जो भयानक भयावह स्थिति अवस्था है, वही द्वंद्व है हमारे जीवन में। और वही द्वंद्व हमारे जीवन का जो द्वंद्व है सज्जनों, वो हमें किम कर्तव्य विमोह की अवस्था बना देता है। हम क्या करें, क्या ना करें, क्या सत्य है, क्या असत्य है, इसे हम सोच नहीं पाते हैं। इसीलिए इस क्षमता को प्राप्त करने के लिए, इस क्षमता को ही अपनाने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता होती है। ये कार्य हम नहीं कर सकते हैं, हमारे पास में वो क्षमता नहीं है। इसलिए आप सभी लोगों को पता है कि आज तीसरे दिन हमारे यज्ञ में अरण्य मंथन के माध्यम से उस दिव्य ब्रह्म का प्राकट्य हुआ है, अग्नि देव का प्राकट्य हुआ है। जिस अग्नि देव के माध्यम से आज से निरंतर संपूर्ण यज्ञ में, संपूर्ण दिवस दिव्य वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के माध्यम से हवन, अर्चन, वंदन और पूजन होता है। और निरंतर हम सभी लोगों को वो आज यहाँ देखने को मिला। अब जो आए होंगे वो देखे होंगे, अब जो खा करके आराम से सो गए होंगे वो कहे कि हम तो देखा ही नहीं बाबू। तो देखो कैसे? जब खा के सो जाओगे तो कैसे देखो? जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो। किसने किसने देखा आज? हाथ उठाओ। लगभग सभी लोगों ने। माताएं तो आगे हैं, पुरुष थोड़ा कम है। अब देखो, इसीलिए हमारे देश में, हमारे गांव में कल का जो प्रसंग था, महाराज जी ने बताया कि हमारे भारतीय संस्कृति का रक्षण माताओं के द्वारा होता है, क्योंकि इन्होंने
अपने आंचल में उस भक्ति को, धर्म को छुपा करके, बचा करके, संभाल के रखें। यज्ञ पुरुष भगवान हम सभी लोगों के अंतःकरण को निर्मल करे, उस अहंकार रूपी जो द्वंद्व है, उस विक्षेप है, उसे दूर करे। इसके लिए महाराज जी ने आपको एक युक्ति प्रदान किया कि आपके घर में किसी प्रकार का कोई दुख हो, कष्ट हो, विक्षेप हो, तनाव हो, घर्षण हो, गरीबी हो, रुग्णता हो, तो क्या करना चाहिए? आप उसके नाम से जितने सक्षम हो आप 21 बार, 51 बार, 108 बार, 1008 बार भी कर सकते हैं परिक्रमा। अहरनिश 6 घंटे का परिक्रमा कर सकते हैं, 8 घंटे का परिक्रमा कर सकते हैं, 12 घंटे का परिक्रमा कर सकते हैं, 24 घंटे का परिक्रमा कर सकते हैं। जिसको जैसी, जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसमें जितनी क्षमता है, जिसके जैसी भावना है, उसके हिसाब से, उसके अनुरूप, अपनी श्रद्धा के अनुरूप भक्ति करेंगे, साधना करेंगे, आपको ऐसा फल मिलेगा। और आप कहेंगे कि हम अनेकों प्रकार की बीमारी है, चला नहीं जाता है, गठिया है, श्वास की बीमारी है, पता है तुमको? अरे मुझे तो वो भी आता है, वो भी महाराज जी ने सिखाया है। क्या पता है? योगाभ्यास। सुबह उठ करके, सुबह जल्दी से, अरे कितने लोग तो पता नहीं सोने में कुंभकर्ण को भी पीछे छोड़ देते हैं। सुबह जल्दी से आप उठ करके शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो जाओ और कम से कम 2 से 5 बार सूर्य नमस्कार कर लो। कौन सा? सूर्य नमस्कार। मैं इस क्षेत्र में बहुत लोगों को आसन योगा सिखाया। कुछ लोग सीखने वाले तो चले गए होंगे, कुछ लोग जो सीखे होंगे वो बहुत बड़े हो गए, वो भूल भी गए होंगे, कुछ लोग अभी जानते हैं कि महाराज जी सिखाते हैं। तो अभी तो कुछ नहीं बताऊंगा, अभी खाली प्राणायाम बताऊंगा, श्वास की क्रिया कराऊंगा। श्वास की क्रिया क्या है? भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। भस्त्रिका, कपालभाति कैसे करोगे? एकदम सीधा बैठोगे और लंबे और गहरी श्वास। आता है करने? श्वास भी लेने नहीं आता है आज तो लोग। अच्छा, श्वास लेते हो तो कहां पे श्वास रखता है? पूरे शरीर में कहां श्वास जाता है? बताओ, कोई भी बताओ। श्वास कहां जाता है शरीर में? पैर में, हाथ में, सिर में, फेफड़े में, पेट में, पीठ में, कहां जाता है? कहां जाता है? श्वास लेकर के देख लो ना, फिर बता दो। और उसके बाद अभी लेकर करके बताइए, श्वास लेकर के बताइए। किसी ने तो कहा कि पेट में। पेट फूलता है श्वास लेने से। यही उसका तो जानने का प्रक्रिया। श्वास लेने से यदि श्वास हमारा फेफड़ा में जा रहा हो, समझो कि आप एकदम पूर्ण स्वस्थ। श्वास लेने से यदि हमारा उधर पेट यदि फूलता हो, समझना कुछ गड़बड़ी। किसी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, अपने आप टेस्ट कर लो, अपने आप ही समझ में आ जाए। लीवर फैटी हो गया है, लीवर में मल जम रहा है, पेट में पाचन नहीं हो रहा है, गैस बनेगा, एसिडिटी बनेगा। फिर जब अंदर में ही इतना भयंकर युद्ध चल रहा हो, तो बाहर तो स्वाभाविक युद्ध होगा, कौन बता सकता? इसीलिए सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा, अपने आप को स्वस्थ करना पड़ेगा। अब स्वस्थता का अर्थ ये है कि
कि हमें कोई बीमारी ना हो, परंतु कुछ लोग तो ऊपर से बीमारी खरीद लेते हैं। कोई मावा खाएंगे, कोई बीड़ी पिएंगे, कोई तंबाकू खाएंगे, कोई सिगरेट पिएंगे और न जाने कितने मादक पदार्थ। वो तो अच्छा है यहाँ के सरकार जो है वो बंद कर दिए है। सही किया ना? भारत माता की। हमारे देश ऋषि और कृषि का, हमारे देश में राम कृष्ण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महर्षि विवेकानंद कणाद और कपिल जैसे ऋषियों का आगमन होता है। सबसे पहले शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर यदि आपका स्वस्थ रहेगा, आपका सोच, आपका दिमाग, आपका विवेक, आपका बुद्धि, आपका निर्णय शक्ति स्वस्थ होगा। और यदि आप स्वस्थ होंगे, आपके आने वाले पीढ़ी, आपके बच्चे, आपके बीवी, आपके परिवार, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपका घर स्वस्थ होगा, सोच मजबूत होगा, आप स्वस्थ परिवार वाले होंगे और बुद्धिमान परिवेश वाले होंगे। जिसका घर स्वस्थ होगा, सबसे बड़ा धन आज दुनिया में कोई भी चीज है, स्वास्थ्य। सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य है। यदि आप बीमार रहते हो, आपके घर में 2 से 3 लोग बीमार रहते हो या 2-3 दिन के बाद बीमार पड़ जाते हो, तो आप किस तरह से धर्म कार्य को कर सकते हैं, किस तरह से अपने आर्थिक मजबूती कर सकते हैं, किस तरह से आप गुणवान और विवेकवान बन सकते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। संपूर्ण धर्मों का, संपूर्ण कारणों का साधन शरीर है। शरीर स्वस्थ होना चाहिए। हेल्थ इज डाउन, एवरीथिंग इज गॉन। यदि हेल्थ हमारा खराब होता हो, उसके लिए क्या करना चाहिए? सुबह उठ करके सभी लोग पानी पिएंगे, 2 गिलास कम से कम। पीते हैं पानी? नहीं पीते। यही तो विज्ञान है। ऋषि महात्मा लोग यही तो करते थे। ये सब कुंभ मेला और यज्ञ में क्या होता था? उसके जीवन जीने का कला बताते थे, आर्ट ऑफ लिविंग बताते थे। तुम कैसे जियोगे, तुम कैसे जीवित रहोगे, तुम जो अपने आप में अपने आप को विकृति से जोड़ चुके हो, उससे कैसे भिन्न होकर के तुम उस सात्विक परम सत्व की ओर आगे बढ़ोगे। यही विज्ञान है। यज्ञ क्या है? ये विज्ञान है। यहाँ पे ऋषि महर्षि लोग रिसर्च करते थे, प्राणायाम के माध्यम से, मंत्रोच्चारण के माध्यम से, कथा के माध्यम से, वेद पुराण उपनिषद के माध्यम से, और वो फिर आप जैसे भक्तों को, सेवकों को बताते थे, ये तुम करोगे तो तुम ऐसे रहोगे, ये तुम करोगे तो तुम ऐसे रहोगे। तुम्हें धन की आवश्यकता है तो उसके लिए क्या करना है, तुम्हें शरीर को स्वस्थ रखना है उसके लिए क्या करना है। सभी प्रकार के विषयों पे विचार किया जाता था। तब हमारा देश विश्व का गुरु था, विश्व गुरु। आज तो हम लोग पता नहीं कार्यक्रम में जाते हैं तो वहीं बीमार पड़ जाते हैं, घर में जाते हैं तो कितने दिन तक उसके अवसाद से हम पड़े रहते हैं, और उसके कारण कई लोगों को विक्षेप झेलना पड़ता। तो सभी लोगों को याद आ गया, सुबह में उठ करके क्या करना है, सभी को पानी पीना है, ताड़ासन का अभ्यास। सभी लोग खड़ा होकर के, और फिर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के सूर्य नमस्कार, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, जिसको आता हो, और नहीं तो सीख लेना। अभी भस्त्रिका प्राणायाम बता दिया। अब आगे हम लोग चलते हैं। शरीर को यदि हम शुद्ध रखते हैं तो हमारा विवेक ज्ञान तीव्र होता है, याद शक्ति हमारा बढ़ जाता है। याद शक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों को, विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? आज्ञा चक्र जो है, याद शक्ति, भ्रूमध्य में एक दिव्य ऊर्जा है, उसको जागृत करने के लिए कुछ देर तक
भगवती सरस्वती जो विद्या की अधिष्ठात्री देवी है, उनके मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। महाराज जी से वो भी मंत्र आप ले सकते हैं। जिनको गुरु सिख होना है वो मंत्र ले सकते हैं। ये सभी प्रकार के आपका जो ये स्थान है, ये कोई सामान्य नहीं है। महाराज जी स्वयं में एक यूनिवर्सिटी, जिस प्रकार के ज्ञान विवेक को आप चाहिए, सभी प्रकार का विज्ञान आपको वहां से प्राप्त होगा। अधिष्ठात्री सरस्वती जो माता है, ज्ञान की अधिष्ठात्री सरस्वती माता के मंत्र का जाप करते हुए ध्यान में बैठने का, पद्मासन में बैठ करके दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा एवं चिन्ह मुद्रा में, कमर पीठ सीधा, शांत स्थित, आंख बंद करके मंत्र का जाप करते हुए ध्यान। ये प्राचीन ऋषियों का एक विज्ञान है। सत्य आप समझते होंगे कि साइंस आज डेवलप हुआ है। अभी तो हमारे यहाँ का जो साइंस है वो बच्चा, हमारा जो साइंस डेवलप था, वो जो पुष्पक विमान था, अभी तक किसी को पता ही नहीं चला। उसमें किसी प्रकार का कोई ईंधन ही नहीं लगता था, और उसमें वो स्वयं अपने इच्छा से उसमें फिट कर दीजिए कि हमें यहां से वहां जाना है, यहां से मुंबई जाना है, यहां से दिल्ली जाना है, वो अपने आप आपको यथास्थान पहुंचाते। परंतु आज हम सभी लोगों को यदि पुनः उसी तरह का ज्ञान प्राप्त करना हो सज्जनों, तो हम सभी लोगों को भगवान की शरणागति को स्वीकार करना होगा। निरंतर हमें अपने सात्विक गुण, सत्व को, उस ब्रह्मत्व को अपने अंतःकरण में स्थापित करना होगा। आप सभी लोग देखे होंगे कि हमारे यहाँ यज्ञ स्थल में, यज्ञ कुंड में जो हवन करते हैं, उसमें 3 सीढ़ी बना हुआ। 3 सीढ़ी का मतलब क्या होता है? हम सभी लोग इसी 3 अवस्था से ही युक्त हैं। संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण ब्रह्मांड इन 3 अवस्था से ही युक्त है। कौन सा? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण जो इस सृष्टि को उत्पत्ति करता, ब्रह्मा। रजोगुण जो इस सृष्टि को पालन करने का शक्ति है, और तमोगुण इस सृष्टि को स्थिर रखता। जो हम अपने गति को स्थिर नहीं कर सके, भगवान शिव जो हमें गति प्रदान करता है, मुक्ति प्रदान करता है, ऐसे भगवान शिव, और यदि उसे हम तत्व के रूप में जाने तो हमारे शरीर में वो 3 तत्व है, कफ, पीत और वात। बहुत वैज्ञानिक विवेचना है, आप सभी लोग सुनो और समझने का प्रयास करो। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, कफ, पीत, वात, ये तीनों 3 अवस्था से युक्त है, जो कि संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करता है। भगवान शिव का क्या काम है? स्तंभित करना, स्थिर करना, समत्व को प्रदान करना। और वही जो वैज्ञानिक लोग हैं, उसी तत्व को वैज्ञानिक लोग अणु कहते हैं, एटम कहते हैं। साइंटिस्ट लोग एटम कहते हैं, जिसको हम लोग ब्रह्म तत्व कहते हैं। अब उसी एटम को विभाजित किया, साइंटिस्ट ने विभाजित किया, तो 3 तत्व का निर्माण हुआ। जो पढ़े लिखे लोग हैं उसको पता होगा, और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन।
पता है सबको? न्यूट्रॉन जो नेगेटिविटी को प्रदान करता है, प्रोटॉन जो पॉजिटिव है। अब ये दोनों मिलकर के ही व्यक्ति के अंदर में भी ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। यही तो शक्ति, यही तो एनर्जी हमारे जीवन के लिए उत्थान और पतन का कारण है। यही संपूर्ण ब्रह्मांड को भी उत्थान और पतन का कारण है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो स्थिर है। जैसे यौगिक विद्या में जो हमारे पास में दो नाश का चित्र है, ईड़ा और पिंगला, जिस तरह से नदी में गंगा और यमुना, सरस्वती लुप्त है, गुप्त है, ठीक उसी तरह से सुषुम्ना भी गुप्त है। उसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन है वो समत्व को स्थापित करता है। जब इस संसार में यदि गति हमें प्राप्त होगा तो गति को रोकने वाला भी कोई होना चाहिए, स्थिर करने वाला होना चाहिए। यदि गति को रोकने वाला नहीं हो, ग्रेविटेशन पावर नहीं हो पृथ्वी में, तो हम किसी चीज को, यदि एक पत्थर को या किसी एक वस्तु को हम ऊपर उछालते हैं, यदि उसे रोकने वाला कोई नहीं हो तो गतिवान ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। आप सभी लोगों को पता होगा कि कुछ वैज्ञानिक लोग अंतरिक्ष में गए। अब अंतरिक्ष में जब उन लोग जाते हैं तो उन लोगों के साथ में घटना घटती है। उन लोगों के साथ में एक ऐसी घटना घटती है कि जैसे ही इस पृथ्वी के ग्रेविटेशन पावर से ऊपर जब जाते हैं तो उनका वजन समाप्त हो जाता है और उनके वजन अत्यंत हल्के हो जाते हैं, कई गुना हल्का हो जाता है, 50-60 गुना हल्का। यदि उनको सीट बेल्ट से ना बांधा जाए यान में, तो वो सीट में नहीं बैठेंगे बल्कि वो उड़ करके यान के छत में लटक जाएंगे। ये है पावर, ग्रेविटेशन पावर, ये सभी में है, सभी मनुष्य में है, सभी के शरीर में है। परंतु जो व्यक्ति अपने एनर्जी को पहचान गया, अपने आप को समझ गया और अपने नेगेटिविटी को शांत करके, रोक करके, स्थिर करके पॉजिटिविटी को स्थापित कर लिया। परंतु है दोनों खतरनाक, दोनों खतरनाक है। आप सभी लोग जानते हैं जितना खतरनाक विष है उससे कहीं ज्यादा खतरा अमृत से है। अब आप पूछो क्यों महाराज, अमृत तो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अब सभी लोग अच्छा है, परंतु सबसे ज्यादा डेंजरस अमृत है। पूछो क्यों? क्योंकि यदि खतरनाक नहीं होता तो विष तो आज सभी लोगों को प्राप्त है, लेकिन अमृत क्यों नहीं मिल रहा है? अमृत यदि अच्छा होता तो सबको प्राप्त होना चाहिए। परंतु उस ब्रह्म ने विचार किया कि ये विष कोई भी नहीं पीने के लिए इच्छुक होगा। यहां तक कि विष कभी कभी किसी को विष उतारने का काम करता है। यदि किसी को जहर चढ़ गया हो, किसी को सांप काट लिया हो, तो उसको जो इंजेक्शन दिया जाता है उसी के विष निकाल करके उसको इंजेक्शन दिया जाता है। विष से विष को हम उतार सकते हैं, लेकिन अमृत का जो क्षति है, अमृत का जो नशा है, उसे किसी प्रकार का कोई भी अंश नहीं है जो उसे नष्ट कर सकता है। अर्थात यदि हम अमृत भी अधिक पी ले, अर्थात अति सर्वत्र वर्जे। इसलिए जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत को पिलाने के लिए भगवान को पुनः एक अवतार लेकर के आना पड़ा। ठीक उसी तरह से हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों शक्तियां से बच करके रहना है और उसको संतुलित रखना है। जो संतुलन का काम सतो गुण करता है, जो
दया की भावना हम कल चर्चा कर रहे थे, जिसमें दया की भावना हो वही हमें संतुलित करता है। यदि हम अधिक दयावान बन जाएंगे तब भी हमारा घर द्वार सब लोग लूट लेंगे, सब लोग लूट लेंगे। अधिक हम दयावान बन जाएं और अधिक हम सतोगुणी बन जाए, अधिक हम पॉजिटिव बन जाए तो हमारा सब कुछ ले जाएंगे लोग। और यदि अधिक हम नकारात्मक हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? रावण और कुंभकर्ण और कंस बन जाएंगे। हमें करना क्या है? ब्रह्म हमें यही सिखाते हैं कि न तुम्हें अधिक लूट जाने की जरूरत है, न पीट जाने की जरूरत है, और न तुम्हें अधिक शक्ति को नकारात्मक स्थिति में उत्पन्न करके समाज को घर्षण करने की आवश्यकता है, परंतु आप अपने सकारात्मक और नकारात्मक तत्वों को स्थिर करके, समत्व करके, यदि आप उस सत्व को प्राप्त कर लेते हैं, उस सतो गुण को प्राप्त कर लेते हैं, तब आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। मोक्ष क्या है? जो दोनों में संतुलन बना लिया, जो सतो गुण और तमो गुण से ऊपर उठ गया है, जो तमोगुण और रजोगुण को संतुलित कर लिया है, वो साधु। जो रजोगुण और तमोगुण को संतुलित कर लिया है, उसमें विजय प्राप्त कर लिया है, वो साधु। और जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों को संतुलित कर लिया है, वो संत। और इन तीनों से जो ऊपर हो गया हो, इन तीनों से जो परे हो गया हो, वही स्थिति प्रज्ञ होता है। न उसे धूप, न उसे छाया, न उसे दुख, न उसे सुख, न उसे शोक, किसी प्रकार का कोई भी आवरण विक्षिप्त नहीं कर सकता है सज्जन। इसलिए बार बार प्रश्न करते हैं अर्जुन, और बार बार प्रश्न का उत्तर भगवान कृष्ण देते हैं। तो वो भगवान कृष्ण का जो उत्तर है और अर्जुन का जो प्रश्न है, वो मात्र कृष्ण और अर्जुन के प्रश्न का संवाद का विषय नहीं है, बल्कि वो हम सभी लोगों के अपने जीवन के अंतःकरण में नित्य प्रतिदिन के घटित होने वाले घटनाओं का ही एक संवाद है। यदि हम उसे समझने का प्रयास करेंगे, तभी हम उस ब्रह्म के आचरण को अपना सकते हैं, उस ब्रह्म के आदर्श को हम अपना सकते हैं, उस सत्व की अवस्था को, उस तत्व को हम अपना सकते हैं। तब हम पूर्ण मानव, पूर्ण मनुष्यत्व, पूर्ण मानवता को हम प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें परमात्मा जैसे हमें बनाया है, ठीक उसी तरह से हम पूर्ण मनुष्य के रूप में आज हम सभी लोग, जैसे हम लोग जन्म लेते हैं, उसके बाद से हम वैसे रह नहीं पाते। हमें शास्त्र हमेशा वही संवाद बताते, हमें अनेकों संत ऋषि महात्मा यही संवाद बताते हैं कि अपने स्वरूप को खंडित न होने दे, अपने आप को टूटने न दे, अपने आप को बिखरने न दे। देखिए, हम सभी लोग कहते हैं कि हमें पुनः वो ब्रह्म चाहिए, हमें पुनः वो राम चाहिए, हमें पुनः वो कृष्ण चाहिए, परंतु वो मिलेगा कैसे? जब हम स्वयं में उस ब्रह्म को प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करें। ठीक उसी तरह से हम सभी लोग जिस इच्छा आकांक्षा रखते हैं, वही हम सभी लोगों के बीच, हम सभी लोगों के मध्य में भगवान के अमृतमय कथा श्रवण कराने के लिए पूज्य सद्गुरुदेव महाराज श्री श्री 1008 पूज्यपाद श्री
अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री कन्हैयादास जी महाराज विराजमान होने वाले। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। बोलो हाँ, श्री राम जय जय राम, पीछे भी श्री राम जय जय राम। पता है तुमको ये लाइव भी चल रहा है, जो सारे देश के लोग देख रहे हैं। अयोध्या धाम के नाम से ये चैनल चल रहा है। हमारे कार्तिक जी इसको संचालन कर रहे हैं। आपको सभी लोग, पूरे देश के लोग, विदेश में भी लोग देख रहे हैं। आप लोग कितने श्रद्धा भक्ति से गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय सब चेहरा मोरा अच्छा रखना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। बोले पूज्य श्री महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित पूज्य श्री कन्हैयादास जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।